हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हम लोग मैथ का सेक्शन देखेंगे और मैथ के सेक्शन में सरलीकरण चैप्टर होगा। सरलीकरण चैप्टर में हम लोग देख रहे थे, अभी तो देखे नहीं है। इससे पहले क्या है कि हम लोग जो है एक तरह से भिन्न भी पढ़ लिए थे, और भिन्न पढ़ने के बाद हम लोग क्या है यूनिट कन्वर्जन को पढ़ लिए थे, जिसको बोलते हैं इकाई परिवर्तन। और इकाई परिवर्तन को हम लोग क्या है कि देखने के बाद हम यहाँ पे एक नया टॉपिक में आ गए हैं, और एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा आपका, एक नया टॉपिक जिसका नाम हो जाएगा ये आपका सरलीकरण। और सरलीकरण के बारे में सिंपल सिंपल चीज़ है। सरलीकरण नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक ऐसा है जिसमें कि एक बच्चा को किसी भी तरह का कैलकुलेशन करने में सबसे सरल तरीका का प्रयोग करना होता है, और उस सरल तरीका का प्रयोग करके एक बच्चा किसी भी हार्ड कैलकुलेशन को ईजी कर सकता है। तो ये हुआ आपका सरलीकरण। तो सभी जो भी स्टूडेंट है सभी पहले जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को। तो सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का मतलब ही होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सरल तरीका से करना, सरल तरीका से करना, सरल तरीका से मतलब आसान तरीका से करना, जिसके लिए ये सिस्टमेटिक वे बताता है, स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है कि अगर क्या रहेगा तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमको तरीका बताता है। और ये तरीका क्या होता है अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे वो तरीका को, ठीक है ना। सरलीकरण मतलब क्या है, सिंपल। जैसे आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं और वो क्वेश्चन में आप जो है गलती, अक्सर कर स्टूडेंट जो है गलती करता है कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे दे दिया 2/2। अब बताइए इस क्वेश्चन को अगर हम दें तो सभी स्टूडेंट इसमें क्या है गलती करेंगे। क्या करेंगे समझिए, यहाँ पे वो क्या करेंगे कि 2 का भागा का मतलब है, पहले इधर से अगर कैलकुलेशन करने के लिए जाएगा तो 2/2 को 2/2 लिखेगा, और यहाँ भागा को लिखेगा 2। अब ये क्या है, 2 से 2 को काट देगा, बचा यहाँ 1, अब भागा लिखेगा 2 और 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। एक तो से क्या है इस तरह का कैलकुलेशन कर सकता है वो बच्चा, आराम से यहाँ पे किया तो उससे हमको पता चल गया कि बच्चा क्या कर रहा है। क्लियर है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे बच्चा जो है कैलकुलेशन करने का अलग अलग तरीका का भी प्रयोग कर सकता है। अगर यहाँ पे बच्चा इधर से भाग देना शुरू कर दे, भाग देने का तरीका इधर से लगाने लगे, मतलब कि 2/2। अब इधर से अगर भाग देने लगे, इसका भाग का मतलब 1 हो जाएगा, और फिर 2/1 हो जाएगा, और इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो समझिए एक तो आंसर 1/2 आया और एक आंसर 2 आया, तो कौन सा आंसर सही होगा ये कैसे पता चलेगा। तो वही आपको कुछ रूल है, कुछ नियम है, जिस नियम को हम सीखते हैं तो आसानी से हम क्या है कि सर जो क्वेश्चन नहीं बताता है जो बता दीजिएगा। अरे क्वेश्चन आपको बता देंगे, जब क्वेश्चन का सेशन चलेगा तो उस समय हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अभी आपका थ्योरी चल रहा है, थ्योरी पे फोकस्ड होइए, थ्योरी को समझिए। उसके बाद हम आपका PYQ जितना भी क्वेश्चन होता है चैप्टर वाइज आपको भेज देते हैं ग्रुप में, आराम से उस क्वेश्चन को बनाइए। जब आपका डिस्कशन होने लगेगा तो उस समय आपके चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 तरीका है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। तो तुरंत अभी हम देखते हैं कि कौन सही कौन गलत। इसके लिए क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल होते हैं, सरलीकरण के कुछ रूल होते हैं। अब वो रूल डिपेंड करता है किस पे, तो एक फार्मूला पे जिसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड मास। क्या बोलते हैं, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास को हम लोग क्या है अपने बोलचाल की भाषा में अलग तरीका से बोलते हैं, उसको हम अलग पहले पढ़ेंगे। पहले समझिए, B से होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। इसका मतलब एक व्यक्ति जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो ये ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं हम लोग कोष्टक। क्या बोलते हैं, कोष्टक, ब्रैकेट या कोष्टक। 3 प्रकार का कोष्टक होते हैं मेरे पास। एक तो कोष्टक मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या कि छोटी ब्रैकेट। सबसे पहले जो क्रिया होगा वो छोटे ब्रैकेट का, उसके बाद जो क्रिया होगा वो मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद जो क्रिया होगा ये बड़ी ब्रैकेट का। इसका मतलब है क्या कि ये होता है छोटी ब्रैकेट, इसका नाम होता है छोटी ब्रैकेट या छोटी कोष्टक। इसका नाम होता है मंझली कोष्टक, मंझली या बीच वाला, और इसका नाम होता है बड़ी कोष्टक। इसका मतलब ये बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो क्रिया होगा वो आपका क्या है, छोटी का क्रिया सबसे पहले होगा, उसके बाद मंझली का होगा, और उसके बाद बड़ी का होगा। ये आपका सीरियल है, इस सीरियल को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ब्रैकेट का क्रिया हम लोग सबसे पहले करेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो क्रिया करेंगे वो ऑफ है। ये क्या है, ऑफ। तो ऑफ से, ओ से होता है ऑफ, और ऑफ मतलब का हिंदी होता है का, और का मतलब होता है गुना। सिंपल बात समझिए कि का मतलब क्या होता है, गुना। तो जहां जहां हमको ऑफ लिखल रहेगा या का लिखल रहेगा उसका मतलब हम गुना समझेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे पूछता है क्या
कि 20 का 2/3, 20 का 2/3, तो हम इसको क्या करते हैं, का जहां है तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, गुना लिखते हैं, और 2/3 तो 2/3 हम लिख देते हैं। हम देखते हैं ये भिन्न है तो इधर भी भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो इधर 1 देते हैं, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना करके आएंगे तो 40/3 हो जाएगा, और मेरा आंसर हो जाएगा 40/3। तो इसका मतलब हम क्या देखें कि सबसे पहले जब बोर्ड मास का तरीका सीखेंगे तो बोर्ड मास में सबसे पहले जो होगा ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ मतलब का क्रिया करेंगे, उसके बाद डी से होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग, डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। ये एक तो से भाग का क्रिया करेंगे, और भाग को दिखाते हम लोग कैसे हैं, ऐसे। इसका मतलब आपको का भी दियल रहेगा और भाग भी दियल रहेगा, तो पहले हम लोग क्या है, का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का क्रिया करेंगे। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, एम से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। अब बताइए, गुना यहाँ भी है और गुना यहाँ भी है, लेकिन दोनों का गुना का मतलब अलग अलग है। यहाँ लिखल रहेगा का और वहाँ लिखल रहेगा गुना, बस दोनों का अंतर ये है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो ए है, ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन, एक मिनट, यहाँ पे क्या होता है, एडिशन, जिसको हम बोलते हैं जोड़, इसको हम बोलते हैं जोड़, मतलब प्लस का काम पहले होगा, उसके बाद होता है एस से सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, मतलब घटाव का क्रिया लास्ट में होगा। तो मतलब अगर मेरा ये चारों तरह का चीज़ दिया रहेगा तो सबसे पहले कौन कौन सा क्रिया होगा, उसके लिए हम बोर्ड मास का नियम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का क्रिया होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहला क्रिया छोटी का होगा, उसके बाद बड़ी का होगा, उसके बाद छोटी के बाद मंझली का, मंझली के बाद बड़ी का, नंबर वाइज दे दिए हैं। उसके बाद जैसी ब्रैकेट का क्रिया कर लेते हैं तो सबसे पहले क्रिया करते हैं हम लोग किसका, जिसको बोलते हैं का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुण, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। तो हम बोल सकते हैं एक ट्रिक से इसको, कि अगर इस तरह का हमको सिचुएशन दे तो हम क्या बोलेंगे, का भागा गुंजोड़ घटावा। क्या बोलेंगे, का भागा। अगर ट्रिक बनाएं तो ट्रिक से यही समझ में आता है कि का भागा मतलब का क्रिया कैसे, पहले का, उसके बाद भागा क्रिया, का भागा गुण, गुण मतलब गुना, फिर होगा जोड़ और फिर होगा घटाव। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले का क्रिया करो, उसके बाद भाग का क्रिया करो, उसके बाद गुना का क्रिया करो, उसके बाद जोड़ का क्रिया करो, उसके बाद घटाव का क्रिया करो। तो ये हमको अगर समझ में आता है तो आराम से किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 जोड़ 2 भागा 2। अब बताइए कि मेरे पास दो साइन है, एक तो जोड़ का साइन है, एक तो मेरे पास जोड़ का साइन है और दूसरा मेरा भागा का साइन है। तो दोनों साइन में सबसे पहले क्रिया किसका करेंगे, तो हम पीछे देख लेंगे। दोनों साइन में रहेगा तो सबसे पहले क्या है, का यहाँ पे है क्वेश्चन में, का नहीं है। उसके बाद भागा का साइन है, तो हम भागा क्रिया पहले करेंगे। तो भागा क्रिया पहले करने का मतलब क्या है, ये दोनों भागा में है तो इसको जैसे जैसे उतार देंगे। यहाँ भागा का मतलब क्या है, 2/2 लिखेंगे। अब 2/2 का क्रिया अगर करेंगे तो ये पूरे पूरे कट जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3। अगर हम ऐसा नहीं जानते तो हम क्या क्रिया करते, हम क्रिया कर रहे होते 2 + 2 भागा 2, हम क्या करते, ये दोनों को जोड़ देते और जोड़ने के बाद लिखते 4, और 4 में जब 2 से भागा देते तो हो जाता मेरा आंसर 2, जो कि मेरा पूरा गलत होता। इसका मतलब देखते हैं, रूल सीखने से क्या होता है, हम सही क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाते हैं। और रूल जब नहीं आता है तो मेरा क्वेश्चन कुछ भी आंसर आ जाता है, हम उसको सही मान लेते हैं। क्लियर है, 3 होगा सर, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से आप समझिए कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप आसानी से समझिए कि क्वेश्चन क्या बोलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से है क्या, आप क्वेश्चन को लिखिएगा, है क्या, 20/3 ब्रैकेट शुरू 20 प्लस 3 गुना 6 ब्रैकेट बंद माइनस 3 गुना 6 ब्रैकेट बंद माइनस 30। अब यहाँ पे 30 हो गया और ब्रैकेट बंद। अब आपसे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 20/3 ब्रैकेट शुरू 20 प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 गुना 6 और उसके बाद माइनस में दिया हुआ है 30। अब इसका आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी बताइएगा क्या होगा।
इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तीन होगा, तीन होगा, तीन होगा, चलिए सही से देखिएगा, तीन होगा। बनाइए क्वेश्चन जल्दी। जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे, मेरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि आप खुद जो है वेरीफाई कर सकते हो। बस खाली हमको रूल पता होना चाहिए। रूल यही है, का भागा गुण जोड़ घटाओ। बस का क्रिया पहले कर दो, उसके बाद फिर पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। ये हम लोग क्या है कहावत गांव घर में भी सुनते थे, और उसी चीज़ को यहाँ पे क्या है देख रहे हैं। अलग अलग तरीक़ा से हम लोग याद कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जब आता है तो उसको हम आसानी से बना पाएँ या आंसर तक पहुँच पाएँ। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किन्हीं तक मिला है, नहीं मिला, चलिए सॉल्व करते हैं हम, बाकी बात आप लोग मिलाते रहिएगा। हम सबसे पहले बोले कि मेरा जब ब्रैकेट होगा तो यहाँ एक बड़ी ब्रैकेट है और एक छोटी ब्रैकेट है। तो पहले हम बोले थे ब्रैकेट के में छोटी ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले होगा। हम जैसे के जैसे है सब उतार देते हैं, जैसे है वैसे उतारते हैं। उसके बाद 20 भी लिखा हुआ है, 20 भी उतारते हैं, प्लस का साइन। उसके बाद छोटी ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले होगा। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 गुना 6, 3 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा 18। अब ब्रैकेट को रखें या ना रखें, बात क्या हो गया बराबर, फिर माइनस हो गया 30। अब बताइए इतना आ गया मेरे पास। अब जानते हैं जब छोटी ब्रैकेट का क्रिया हो गया तब प्लस का क्रिया करेंगे। तो प्लस का क्रिया करने मतलब कि ये भी मेरा प्लस में है और ये भी मेरा प्लस में है, ये तो माइनस में है, तो माइनस वाला बाद में घटेगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तब मेरा क्या हो जाएगा 20 अब बटे 3, अब ब्रैकेट शुरू। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 38, और 38 में जब 30 घटाएंगे तो मेरा कितना बनेगा। तो अब ब्रैकेट का क्रिया करने लगेंगे, तो ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 बटे 3 और गुना, यहाँ पे ब्रैकेट जब हटा देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 8, और 8 से जब गुना करेंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, तो 8 बटे 1 लिख सकते हैं। तो 20 अठी 20 से 20 अठी 20 से है ना, सॉरी 20 अठी 60 से 160, 8 दूनी 16 है ना 160, 20 अठी 60 से 160, अब बटे हो जाएगा 3। तो मेरा जो आंसर होगा वो 160 बटे 3 होगा, 160 बटे 3। बहुत बढ़िया, जिनका भी 160 बटे 3 आया हुआ है उनका बहुत बढ़िया। अब आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को कीजिएगा तो आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। बस हम कुछ क्वेश्चन को देते हैं, उस क्वेश्चन के अनुसार आप खाली क्या है बनाते जाइएगा, क्या क्या उसका आंसर होगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन को और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और 3 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा। तो सबसे पहले हम देते हैं कि 9 प्लस 6 का 2 बटे 3 2 बटे 3 भागा 2 बटे 3 भागा 4 प्लस 9। अब बताइए आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, सिंपल बात ये समझिए आप। तो आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 प्लस 6 का 2 बटे 3 भागा 4 प्लस 9, फिर से दे दिया है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अभी तक नहीं आया, बनाइए बनाइए। 18 किन्हीं का आया हुआ है, 18। बहुत बढ़िया, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। हम पहले क्या है कि जो पहले क्रिया है, अब इसमें क्रिया हम देखेंगे, एक तो जोड़ है, एक का है, एक भागा है, एक जोड़ है। इसका मतलब इन सभी क्रियाओं में सबसे पहला क्रिया किसका होगा, तो हम जानते हैं का भागा, मतलब का क्रिया पहले होगा फिर भाग का क्रिया होगा। इसका मतलब का किन के साथ जुड़ा हुआ है,
छो और 2 बटे इसके साथ का जुड़ा हुआ है, पहले इसका क्रिया होगा तो इतना प्लस लिखते हैं, इसका जब क्रिया करेंगे तो का को हम क्या करते हैं गुना में बदलते हैं, तो गुना बन जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 अब बटे 3 लिखेंगे। यहाँ छो के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम भाग यहाँ लेके चलेंगे, 4 है अब प्लस 9 है। अब बताइए ये दोनों जब गुना में है तो गुना में कट सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ कट सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो अब बताइए मेरा जो यहाँ होगा, यहाँ तो 9 होगा और ये 2 को गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 4 और फिर भागा है 4 और फिर हो गया 9। अब बताइए मेरे पास जोड़ है, भागा है, जोड़ है, तो हम क्या करेंगे पहले भागा क्रिया करेंगे। तो भागा किसके किसके बीच में है, तो इन दोनों संख्या के बीच में है, तो इन दोनों संख्या के बीच में भागा है तो बाकी बात वैसे को वैसे उतार लेंगे। तो 4 भागा 4 मतलब क्या है 4/4 अब प्लस 9। अब इन दोनों को जब कट जाएगा तो मान मेरा 1 बनेगा। इसका मतलब क्या है मेरा लास्ट बचा 9 अब प्लस 1 अब प्लस 9, 9 दूनी 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। जिनका भी 19 आया हुआ है उनका आंसर सही है। अलका कुमारी 18 कैसे आया, चलिए फिर बाद में कैलकुलेशन में थोड़ा डिस्टेक हो गया। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि सरलीकरण का अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आराम से भर लेंगे, आराम से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है सरलीकरण में कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको याद करना जरूरी है। सबसे पहले फार्मूला आप जानते हैं सरलीकरण में, इसमें कुछ फार्मूला आपको बताते हैं। जैसे एक फार्मूला का नाम होता है, आप सुनते होंगे, एक मिनट, एक फार्मूला का नाम होता है जिसको बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर, आप नाम सुनते होंगे, आप पढ़े भी होंगे, जिसको बोलते हैं a² + 2ab अब प्लस b²। इसका यूज होगा फार्मूला में, कहीं कहीं ये फार्मूला का यूज इस प्रकार से होगा कि a+b के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a+b गुने a+b, मतलब a+b को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a+b को 2 बार लिखने का मतलब क्या है कि अगर इस तरह का है तो a गुना a तो लिख ही सकते हैं। तो जहां मेरा a के जगह पे a+b है तो उसको 2 बार लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तीसरा है जिसको बोलते हैं क्या माइनस में, तो a-b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या a² - 2ab अब प्लस b² लिखेंगे कि नहीं। इसी को हम 4 चौथा में लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कि a - b गुने a - b। यहाँ तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। आगे जब हम मूव करते हैं पांचवा फार्मूला में, तो पांचवा फार्मूला मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है a² - b² का फार्मूला क्या होगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको बोलते हैं a+b इंटू a-b, इस तरह का फार्मूला इसका आता है। उसके बाद छठा फार्मूला हम देखेंगे जिसको बोलते हैं क्या AQ अब प्लस BQ का फार्मूला अगर पूछ देगा तो जो यहाँ रहेगा प्लस का साइन उसी में रखेंगे, बाकी बात यहाँ गुना हो जाएगा, जिसको बोलते हैं a² - ab अब प्लस हो जाएगा b²। या उसी तरह हम 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि AQ अब -BQ का फार्मूला हो जाएगा a - b, और उसी तरह हम लिखेंगे a², यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा AB और प्लस यहाँ हो जाएगा b²। तो ये कुछ फार्मूला है जिसको आप रटिएगा तो आराम से क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया रहता है उसको आप समझिएगा, हम ताकि क्वेश्चन को निकालें और वहाँ से आप समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम PDF को यहाँ पे ओपन करते हैं और PDF को, एक मिनट, मैथ का क्वेश्चन, मैथ का हाँ चलिए मैथ का क्वेश्चन चलिए मैथ का क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, ताकि वहाँ से हमको समझ में आएगा कि ये फार्मूला का कैसे यूज होगा। वो फार्मूला का जैसे जैसे यूज होगा उसी तरह का फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, औसत के पहले है सिंप्लीफिकेशन, औसत के पहले है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें कि आपका कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलिए जैसे यहाँ पे सिंपल आपसे एक क्वेश्चन कर दिया, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, थ्योरी देखिएगा, थ्योरी आपको यहाँ मिलेगा,
कुछ थ्योरी दिया गया है जिसमें कि आप सरलीकरण के क्वेश्चन को देखते हैं। आपका सिंपल क्वेश्चन उदाहरण में दिया गया है, उस उदाहरण में क्वेश्चन जब देखिएगा तो कम से कम उससे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाइएगा। क्लियर है? आपको बार उर जो दिया गया है वो क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। बाकी बात हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज में आते हैं और अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब इस फॉर्मेट को पहचानिए। इस फॉर्मेट को अगर बोलेंगे कि 3.36 गुना 3.36, मतलब अगर इसको हम a माने तो e भी a हो जाएगा और दोनों के बीच में गुना का साइन है तो हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर का बात हो गया। उसी तरह अगर हम इसको b माने और गुना का साइन e b है तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ b स्क्वायर का बात हो गया। इसका मतलब ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो चलिए इस फॉर्मेट को हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि 3.36 का होल स्क्वायर अब माइनस 2.99 का होल स्क्वायर अब बटे यहाँ हो जाएगा 0.37। अब बताइए, नहीं लगता है ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे आ गया है? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है। क्या पता है कि ए प्लस हो जाता है बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए मतलब 3.36 अब माइनस 2.99, इसको माइनस करेंगे तो उसके बाद हम भाग देंगे 3 पॉइंट इतना से। अब बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे मेरा कितना आ जाएगा? जोड़ने पे आएगा 6.65 जोड़िएगा तो 6.65। इसका मतलब क्या होगा? 6.65। अब गुना है तो गुना का साइन देते हैं और इनको जब घटाइएगा तो आ जाएगा 0.37 और इसको भाग देना हमको 0.37 से। नहीं लगता है 0.37 कट गया तो बचा मेरा क्या? 6.37। अब बताइए आंसर मेरा 6.37 हो गया कि नहीं? तो 6.37 कहाँ आंसर? आंसर हो जाएगा बी। अब बताइए इसी क्वेश्चन को अगर आप गुना करके बनाते होते, इसका मतलब दशमलव के 3 अंकों वाला गुना इसके साथ कीजिएगा, फिर दशमलव के 3 अंकों का गुना इसके साथ कीजिएगा, फिर दोनों को घटाइएगा और फिर इससे भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट इतना ही आएगा। तो बताइए हम उतना ना करके डायरेक्ट अगर फार्मूला का यूज कर लें तो हम कितना बढ़िया से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस इस चीज़ को आप देखिए और इसको क्वेश्चन को बनाइए, आराम से क्वेश्चन को बनेगा। जैसे आप 2 नंबर के क्वेश्चन को बनाइएगा तो 2 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि 15.8 और यह माइनस का साइन लगा हुआ है, फिर इतना गुना इतना। इसका मतलब यहाँ माइनस लगा हुआ है, गुना लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्रिया किसका होगा? तो हम जानते हैं कि पहले गुना का क्रिया होता है। सबसे पहले का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। इसका मतलब घटाओ से पहले क्या होगा? गुना की क्रिया। मतलब इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब देखो दशमलव को उड़ाएंगे तो इसके नीचे लिखेंगे 100 और 100 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 7 और यहाँ है माइनस और यहाँ 15.8। 15.8 में अगर 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 8.8। तो 8.8 आंसर मेरा ए नंबर में मिल जाएगा। सब आसान है, बहुत बढ़िया से आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, उसमें किसी तरह का अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग क्या है कि आपको उस दिक्कत से निकालने के लिए आपका सेशन रखा जाएगा जिसमें कि क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका क्या है, एक टॉपिक था जिसमें अर्थमेटिक का। बाकी बात इसमें और भी आएंगे जिसको बोलते हैं औसत। औसत आपका लास्ट चैप्टर है, घातांक करने से उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, तब पर भी हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको ज्यामिति में चल जाएंगे या मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में चल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन होता है तो कुछ वहाँ पर बजने लगता है, तो उन क्वेश्चन को करके डायरेक्ट हम लोग वहाँ से मूव कर जाएंगे पेडागोजी पे। तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस यहाँ पर समाप्त होगा। तो जो दिया जा रहा है उसको बहुत बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद जो डाउट हो जाता है उसको आप टिक लगा के रखिए। जिस दिन डाउट सेशन रहेगा उस दिन अपने क्वेश्चन को भेजिएगा और उसी क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे होगा। क्लियर है? थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको भेज देंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। थैंक यू।